जीव का स्वरूप। जीव ईश्वर का अंश है। अंश में अंशी के समस्त गुण विद्यमान होते हैं। जैसे सागर की एक बूंद में सागर जल के सभी गुण मौजूद रहते हैं, इसी प्रकार ईश्वर के संपूर्ण गुण जीव में भी विद्यमान हैं। तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह अविनाशी जीव ईश्वर का ही अंश है। यह जीव चेतन, निर्मल और सुख का भंडार है। यह जीवात्मा इंद्रियों और मन आश्रय करके अर्थात इनके सहारे विषयों का सेवन करता है। जीव आत्मा जिस जिस शरीर को त्यागता है, उससे मन सहित इंद्रियों को लेकर अन्य दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ईश्वर अंश होकर यह जीव आत्मा जीव लोक में जीव बना हुआ है। जीव पर प्रकृति है, किंतु इसने शरीर के साथ अहंता ममता करके संबंध बना लिया है। प्रकृति जन्य गुण और विषयों का संग ही जीव को ऊंच या नीच योनि में डालता है। प्रभु अंश होने से प्रभु रूप ही है। अंश अंशी से कभी पृथक नहीं रहता। जीव की गतियां। देहांत के बाद जीव की 3 गतियां उसके कर्म फल अनुसार होती हैं। जीवन में मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसी ही गति को प्राप्त होता है। पुण्य कर्म से उत्तम गति और पाप कर्मों से नीच गति प्राप्त होती है। सत्व गुण में स्थित प्राणी स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाता है। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मनुष्य लोक में ही रहता है। तमोगुण के कार्य रूप निद्रा आलस्य आदि में स्थित तामसी पुरुष कीट पतंग पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त हो जाता है। इस जीव की 3 गतियां होती हैं, उधर गति, मध्य गति, अधोगति। ना लौटने वाले जीव। जो साधक शुक्ल पक्ष के 6 माह उत्तरायण काल में ब्रह्मा जी के लोक में मर कर गए हैं, वे ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। जीवित रहते हुए जिन्होंने संपूर्ण संसार को जीत लिया है, जो संसार से मुक्त हो गए हैं, जो परमात्मा में ही लीन हो गए हैं, उनके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं। पाप विहीन संशय रहित प्राणियों के हित में लगे रहने वाले जितेंद्रिय ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के परम भक्त परम धाम चले जाते हैं, वापस नहीं आते। जो व्यक्ति स्वर्ग आदि लोकों के सुख ऐश्वर्य आदि भोगने की लालसा के उद्देश्य से सकाम साधना उपासना आदि कर्म करते हैं, वे पुण्य कर्मों के फल स्वरूप कृष्ण पक्ष 6 माह दक्षिणायन काल में मृतक हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। पुण्य कर्मों का फल भोगकर पुनः मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। स्वर्ग लोक सुख अल्प होता है। संसार में जीव के लिए 2 मार्ग हैं, कृष्ण शुक्ल। ये दोनों सनातन मार्ग हैं। इनमें से एक देवयान मार्ग से गया हुआ योगी वापस नहीं आता है और परम गति को प्राप्त हो जाता है। दूसरा पितृयान मार्ग से गया हुआ सकामी साधक वापस भू पर लौटकर आता है, बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। वे उस विशाल लोक अर्थात सर्वलोक को भोगकर पुण्यशील होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक को जाते हैं। पुण्यशील होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। मध्य गति अर्थात मृत्यु लोक। स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आगमन। जो मनुष्य स्वर्ग आदि लोकों को गए हैं, वे स्वर्ग में पुण्य के फल को भोगकर पुनः इस मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार ये लोग स्वर्ग पुण्य कर्म के फल रूप जाते हैं और पुनः स्वर्ग सुख भोग पृथ्वी लोक को आते हैं।
इस प्रकार इनका आवागमन बना रहता है। जो साधक संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं वे तत्व ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जिनको भगवान में अटूट श्रद्धा, विश्वास एवं भक्ति होती है वे भव सागर से मुक्त हो परम धाम चले जाते हैं। योग भ्रष्ट। साधन करते समय किसी कारण अथवा विघ्न आने के कारण साधक अपने योग से भ्रष्ट हो जाता है। साधना पूर्ण नहीं हो पाती है, तब वह पृथ्वी पर पुनः जन्म लेता है। जो योग में श्रद्धा तो रखते हैं किंतु संयमी नहीं है, अंत काल में जिनका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा योगी योग की सिद्धि को प्राप्त न होकर योग भ्रष्ट हो जाता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य नानों के लोकों अर्थात सर्वाधिक उत्तम लोकों को प्राप्त होकर दीर्घ काल तक निवास करके पुनः शुद्ध आचार वाले श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेते हैं। आत्म उद्धार के लिए भगवत प्राप्ति हेतु कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्दशा को प्राप्त नहीं होता है। वैराग्य प्राप्त साधक उन लोकों में न जाकर ज्ञानी योगियों के वंश में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का यह जन्म संसार में बहुत ही दुर्लभ है। वहाँ उस पूर्व शरीर में एकत्र किए हुए अभ्यास रूप साधन को बिना प्रयास ही अचानक प्राप्त हो जाता है। उसके कठोर प्रभाव से पुनः प्रभु प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रबल प्रयासरत हो जाता है। अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। अधोगति। जीव की तीसरी गति अधोगति कहलाती है, जिसमें जीव घोर यातनाएं सहन करता है। प्रथम प्रकार, जीव अपने घोर पाप कर्मों के फलस्वरूप महान कष्ट सहन करता है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंग आदि नीच योनियों में जन्म पाता है। इन योनियों में दीर्घ काल तक महान यातनाएं भोगते हैं। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। द्वितीय प्रकार, जीव अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप रौक, कुंभीपाक, कठोर भयंकर नरक में जाकर असहनीय यंत्रणाएं सहन करते हैं। जीव उद्धार। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए नरक को भोगते हुए प्राणी पर भगवान अहेतु की करुणा पूर्ण कृपा करके मनुष्य को इस जीवलोक में जन्म देते हैं। मानव शरीर पाकर जीव कर्म करने में स्वतंत्र होता है। वह पाप कर्म करे या पुण्य कर्म करे, प्रभु इसमें बाधक नहीं बनते। अतः मनुष्य नरदेह पाकर उत्तम कर्म करने चाहिए। नरदेह दुर्लभता से प्राप्त होता है। अपने द्वारा अपना संसार सागर से उद्धार करो, अपने को अधोगति में न डालो, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही तो अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। जिस प्राणी ने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है, उसका जीवात्मा आप ही मित्र है। जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के समान शत्रुता करता है। मानव शरीर देवता को भी दुर्लभ है। यह नरदेह भाग्यशाली जीव को ही मिलती है। यह मानव शरीर मोक्ष का द्वार है, मुक्ति के साधनों का भंडार है। अतः आत्म उद्धार का यत्न करना चाहिए। समय बीत जाने पर पछताना ही होगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय चूक पुनि का पछतावे, जब चिड़िया ने चुग खेत लिया।